वेटरन एक्टर अरुण बख्शी, जिन्होंने कई फिल्मों में शानदार एक्टिंग की। मैं तेरे इलाके में धंधा नहीं करूंगा और तू मेरे इलाके में नहीं आएगा। तो वहीं संजय दत्त से लेकर अनिल कपूर तक के लिए हिंदी फिल्मों में 300 से ज्यादा गाने गाए हैं। ओ आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। बोई बोई बम्बो का बम्बोई, बोई बोई बम्बो का बम्बो। नहीं कोई और ठिकाना है गलियों का बंजारा। मनमोहिनी बलिहा हा री बलिहा हा री बलिहा हा री। और अब वेटरन एक्टर और सिंगर अरुण बख्शी का पंजाबी डिवाइन सॉन्ग रब्बा न सिर्फ इंडिया में बल्कि नॉर्थ अमेरिका में धमाल मचा रहा है। जावे जावे मेरा की गरीब दा जावे के धक्का लगे तेरे नाम के धक्का लगे तेरे नाम। तो इस वक्त हमारे साथ हैं अरुण बख्शी जी। आपने इनको फिल्मों में एक्टिंग करते हुए देखा है, इनके गानों के आप मुरीद हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। बहुत बार कोशिश की इनका इंटरव्यू करने की, लेकिन कभी बिजी हैं, कभी कुछ है, कभी कुछ है। फाइनली अरुण बख्शी जी हमारे साथ हैं। सर, थैंक यू सो मच सबसे पहले बात करने के लिए। वेलकम आई एम हैप्पी टू बी विद यू। ओके, सो सबसे पहले आपके गाने की ही बात करते हैं, रब्बा। इतने सारे आपने गाने गाए हैं, सुपरहिट गाने भी, और अब जो है एक और आप सूफियाना अंदाज में आप नजर आ रहे हैं। इस गाने को करने के बाद, चाहे हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, गाने को बहुत प्यार मिला है, लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। ये जब रिएक्शन आपको मिलता है, सबसे पहले मैं आपका रिएक्शन लेना चाहती हूँ इसी पर। देखिए, पूरी दुनिया में एक चीज बहुत कॉमन है और वो है मोहब्बत, प्यार और इश्क। हर एक भगवान के बनाए हुए बंदे को या क्राइस्ट के बनाए हुए बंदे को या अल्लाह मियाँ के बनाए हुए बंदे को या किसी भी धर्म के बंदे को प्यार की जरूरत है, इश्क की जरूरत है, एक आशीर्वाद की जरूरत है। और जिस तरह के गानों से मैंने शुरुआत की थी अपनी, उसमें सारा ऑप्टिमिज्म था, क्योंकि संसार को ऑप्टिमिज्म की बहुत जरूरत है ऑप्टिमिज्म। इस संसार को एक मुस्कान की जरूरत है, इस संसार को एक लाफ्टर की जरूरत है। लेकिन जब किसी भी मोड में मैं जाता हूं तो आई शुड बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि जो पहला गाना था तुन्ना तुन्ना तक तक तुन्ना, आसमां को धरती पे लाने वाला चाहिए, वो गाना तो आज भी लोग डांस करते हैं उस पर, मतलब एवरग्रीन ऑल टाइम फेवरेट सॉन्ग है वो तो। या मैं लकी हूं कि मुझको जो पहले गाने मिले और जो मैंने फील दी इस दुनिया को, मदर बोर्ड को जो मैंने फील दी कि मैं चाहता हूं कि दुनिया के चेहरे पे स्माइल हो, पैरों में घुंघरू बंधे हो, नाच रहा हो या नाच रही हो, पार्टीज में गाना धमाल मचाए। और वही मुझको पहले जो गाने 100, 150, 200 मिले गाने, उसमें सारा नाच गाना, ऑप्टिमिज्म, आशावादी, सब वही चीजें थी। और उससे मैं कामयाब हुआ, क्योंकि जो मैंने सोचा था वही जो मेरी पर्सनालिटी है, हंसने हंसाने वाली, खुश रहने वाली। इट्स लाइक आप प्रेशर कुकर में हैं, बहुत टेंशन में हैं, लेकिन मैंने वो आर्ट प्राप्त कर लिया है जब आप प्रेशर कुकर में भी रहें और आप रिलैक्स भी रहें और स्माइल भी करते रहें, क्योंकि हमारी जो इंडस्ट्री है। जी जी सर, बोलिए प्लीज। ये गाना जो है मैंने सुना, मैंने कई बार सुना, मुझे बहुत पसंद आया और मैंने कई लोगों से रिएक्शन भी लिए। लोग, जाहिर सी बात है, आपने इतने सारे गाने गाए, इतने सुपर सॉन्ग हैं, थोड़े से सॉफ्ट भी हैं, थिरकने वाले भी हैं। ये जो गाना है ये सूफियाना अंदाज का है, हमने आपका देखा है सूफियाना अंदाज। क्या वजह है कि आपने यही ट्रैक इस तरह से चुना और क्या कोई खास वजह थी इस गाने को बनाने के पीछे? आपका सवाल बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, अगर मैं पीछे मुड़ के देखूं तो एक यात्रा है 80s, 90s, 2001 टू 10, 10 टू 20, 20 ऑनवर्ड्स। इसमें बहुत सारे आपके यात्री साथी होते हैं जो म्यूजिक डायरेक्टर्स होते हैं। हमारे बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स जो जिनके साथ मैंने काम किया, जैसे भपी लहरी साहब, वो दे आर नो मोर, दे हैव गॉन। और कुछ लोग जो है प्रोफेशनली दे हैव गॉन बैक, पीछे चले गए हैं, क्योंकि नए लोग हैं। जब भी नई जनरेशन आती है
तो वो अपने साथ अपना स्टार लेके आती है, अपना जोश लेके आती है। लेकिन मुझे ऊपर वाले ने शायद अलग ही मिट्टी का बनाया है। मैं हर एक जनरेशन के साथ घुल मिल जाता हूँ, शायद मेरे काम की वजह से, मोहब्बत की वजह से, प्यार की वजह से। अब जिन लोगों के साथ काम किया दे वर रियली मार्वलस, जैसे आनंद मिलिंद हुए और ऐसे इतने प्यारे प्यारे लोगों के साथ काम किया है, तो उनको ऑब्जर्व करता था तो मेरे अंदर भी उनका इफेक्ट जाता था और मेरा इफेक्ट भी जो था पॉजिटिव, वो भी उनको जाता था। एंड इट वाज ए गिव एंड टेक, टोटल गिव एंड टेक, सॉलिड क्रिएटिव गिव एंड टेक। अब जो फिर मुझे मजबूरी में अपने ही गाने बनाने पड़े, आई एम कमिंग टू द पॉइंट, मुझे अपने ही गाने बनाने पड़े। मैंने अपने आप को टटोला तो मुझे लगा कि मेरे अंदर एक सूफीज्म है। ये सूफीज्म हैज बीन गिवन टू मी बाय माय मदर। शी इज नो मोर बट स्टिल शी इज इन माय हार्ट। और वो टोटल सूफी थी, फकीर थी। उस औरत का, माय मदर का, उनका जो योगदान है मेरी लाइफ में सूफियाना अंदाज में बहुत है। मैंने उनके गाने सुने हैं, सारी रात शी यूज्ड टू सिंग विदाउट एनी कॉपी, विद एनी सपोर्ट, यू नो। आंखें बंद करती थी तो सारी रात वो गा सकती थी। वो सूफियाना अंदाज मेरे में है। और फिर मैंने इसको इनकलकेट किया, फिर मैंने इसको ग्रोथ के मोड पे गया मैं, और फिर मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत सारे गाने सूफियाना किए। अब ये रब्बा है, ये रब्बा इट इज माय कंपोजिशन, मैंने ही इसको लिखा है। और ये लिखने का भी ऐसा है लिरिक्स का कि अगर मैं किसी लिरिसिस्ट को एक अच्छे पैसे नहीं दे सकता हूं तो मैं उसकी शान में गुस्ताखी ना करूं। मैं उसको दूंगा तो बहुत अच्छे पैसे दूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा उसके साथ काम। और मैंने फिर टटोला अपने आप को, तो मेरे अंदर एक शायर भी था, लिरिसिस्ट भी था, और ये गाना मैंने लिखा है। और इस गाने की कहानी है शायद, इस गाने की कहानी बड़ी प्यारी है। इसका अगर आप एक बार मेरे कहने से एक दो बार और सुने ना, तो आपको लगेगा कि शायद एक आपके दो दिल बार की कई आवाज। बार, क्योंकि वो इतना सूफियाना अंदाज का है। अगर आपको मतलब ये मैं अपना पर्सनल अनुभव आपको बता रही हूँ कि आप टेंशन में हैं, आपको ऐसा कुछ लग रहा है, तो आप सुन लें। आपके कई और गाने भी अगर उठा के देख लें, ये कोई ऐसा नहीं है कि आप मेरे सामने तो मैं तारीफ कर रही हूँ। आप मतलब आपको देखते हुए, आपकी एक्टिंग को देखते हुए, चाहे महाभारत से देखें, चाहे बड़ी फिल्में देख लें या कुछ भी कर लें, गाने आपको देखते देखते बड़े हुए हैं हम लोग। नो, तो ये मेरे I'm लिए आई आई फील प्रिविलेज कि मैं आपका इंटरव्यू कर रही हूँ। इट्स रियली बिग थिंग फॉर मी, नो, क्योंकि मैं भी इतना प्रिविलेज्ड हूँ। एक्सपीरियंस। मैं भी प्रिविलेज्ड हूँ कि आपकी जनरेशन जो है, यू गाइस आर स्टिल हैप्पी एंड स्टिल वेटिंग टू हैव मेरे संग, मेरे साथ में मेरा इंटरव्यू लें। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, इसलिए आई एम मैन ऑफ ऑल द जनरेशन। अब ये गाना जो है, इसकी एक छोटी सी स्टोरी है। जरूर। कलाकारों का तो होता है, देखिए कलाकारों की सबसे पहली बात है कि हमको आज तक नहीं पता है कि सरस्वती माँ और लक्ष्मी माँ में आपस में प्रॉब्लम क्या है यार। कलाकारों के पास कट टू कट पैसे होते हैं, कट टू कट। आपकी जितनी जरूरत है ऊपर वाला उतना दे देता है या कम देता है, जो भी है। कोई कितना भी बड़ा अमीर बने, स्टाइल मारे, बट नो, कलाकारों के पास कभी ना कभी पैसों का अभाव रहता ही है। ये बात तो पक्की है। और दूसरी बात ये है कि ये जब गाने की उत्पत्ति हुई, इट स्टार्टेड, तो ये था कि मेरे सारे काम रुके हुए थे, मेरे पैसे रुके हुए थे, मेरी शूटिंग रुकी हुई थी, मेरे शोज रुके हुए थे। उसके बाद मैं बड़ी फ्रस्ट्रेशन में घर से निकला। मैं लोखंडवाला रहता हूँ, अंधेरी में। लोखंडवाला निकला, 4 बंगला पहुंचा। 4 बंगला पहुंचा तो मैं अजीब सी कैफियत में था। एक मेरी जो जहनियत थी उसमें एक अजीब सी रूहानियत भी थी। तो मैं ऐसा ही कुछ सोच रहा था, अचानक मुझे लगा बड़ी अजीब सी कहानी है, को माने या ना माने, मेरी आत्मा निकली है और वो जो परम आत्मा है उसके साथ उसका कहा सुनी हो गई है, बातचीत हो गई है। अजीब सा कैफियत, और गुस्से में वो दोनों, मेरी आत्मा और वो परम आत्मा, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। और मेरी आत्मा कह रही, तेरी प्रॉब्लम क्या है यार? तू सारे संसार का निर्माता है, अपने बच्चों का ख्याल कर यार। अच्छा काम करते हैं, लोगों को अपना चैन छोड़ के लोगों को जो बेचैनी है उनको दूर करते हैं, एक मुस्कुराहट देते हैं, हंसी देते हैं। तो फिर हम जैसे लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या? हमारी चीजें क्यों रुकी हुई हैं? तो अचानक क्या हुआ कि वो जो सिग्नल था, सिग्नल पे हमारी लाइट, लाल लाइट खत्म हुई।
कभी कभी सेकंड्स में भी युग होते हैं। आई रिपीट, सेकंड्स में भी युग होते हैं। चार युग ही नहीं है, होते हैं। अजीब सी बात बोल रहा हूं। उसके बाद में अगले सिग्नल तक गया। आप यकीन मानिए सायरा जी, मुझे कोई 10 फोन आ गए और मेरा ये काम जो था, मेरा पैसे भी आ गए, बोले कि जी बंदा भेजा है पैसे के लिए, आपकी शूटिंग भी चल रही है, सब कुछ ऑन हो गया। लाइफ में दोबारा एक जम के करंट आ गई और मैं पागल सा हो गया। मैं कहा अभी तो रिक्वेस्ट की है, झगड़ा किया भगवान से, तो ये अचानक। तो उस वक्त 3 लाइनें कहीं ना कहीं से अवतरित हुई दिमाग में, और वो ये थी कि मेरा की गरीब दा जावे, मेरा की गरीब दा जावे ते धक्का लगे तेरे नाम नू, जे तू बिगड़ी ना मेरी बनावे ते धक्का लगे तेरे नाम। मतलब आज की डेट में संसार में लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो गॉड है, इसमें इस गाने में किसी भी पर्टिकुलर गॉड को नहीं बोला गया है। चाहे वो हिंदू गॉड है, चाहे वो कोई भी मजहब का गॉड है, कोई गॉड नहीं, रब है। तभी नाम रखा है रब्बा, कि जितने रब तभी है रब्बा पूरी रखा है। दुनिया में, जितने भी रब है दुनिया में, जितने भी उसके रूप हैं, भगवान के रब के रूप हैं, वो जो है वो समझ लें कि हम जैसे बच्चा लोग का ख्याल करे, इस दुनिया का ख्याल करे। दुनिया गड़बड़ हो रही है, कहाँ झगड़ा हो रहा है, उसका रूस का और यूक्रेन का झगड़ा हो रहा है, उधर उधर और झगड़े हो रहे हैं। और रिसेंटली सुना है कि पाकिस्तान और ईरान का भी झगड़ा हो गया है। वो बात अलग है, पाकिस्तान ने 3 वॉर चल रही है। हाँ जी, वो चीन भी बीच में आ गए हैं। हिंदुस्तान बेचारा इधर देख रहे क्या हो क्या रहा है। वो पाकिस्तान ने वो फेंके हैं जो मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल फेंके हैं, उसके बाद उसको गलती का एहसास हो गया, वो सॉरी मांग रहा है ईरान से कि सॉरी यार, गलती होगी, तो अगला वार मत करना। ये क्या है, कंफ्यूजन हो रही चारों तरफ। क्या है, बंदे बंदों की तरह बिहेव नहीं कर रहे। इसका मतलब रब कहीं ना कहीं मिसिंग है। रब के साथ झगड़ा करना पड़ेगा, रब को बुलाना पड़ेगा। कम, ये आपकी कायनात है, ये आपकी किंगडम है, यू टेक केयर ऑफ दिस किंगडम। यहाँ के लोग हैं, उनके दुखों को कम करो। तो वो क्या है कि सब पैसे का खेल है। पहला स्टांजा वही है, माया ऐसी ठगनी ते ठगत फिरे सब देश, ना राजा को छोड़ती ना छोड़े दरवेश। तेकी मैं क्या झूठ बोलिया कोई ना, तेकी मैं कुफर तो लिया सायरा कोई ना। यू नो, वही है कि बिगड़ी बनानी पड़ेगी। इस रब के साथ में मेरी इल्तजा है, मेरी रिक्वेस्ट है। दोनों हाथ से करूं तो नमाज हो जाए, हाथ जोड़ के करूं तो हिंदू हो जाऊं, यू नो, उसके बाद ये करूं तो मैं एक क्रिश्चियन हो जाऊं। वही हाथ है, वही बॉडी है, इशारे अलग अलग है। आप समझ तो रहे हैं? सर इसके बाद, जी सर इसके बाद क्या आप कुछ और गानों पे भी काम कर रहे हैं? अगर हम आपके एक्टिंग की बात करें तो आपको हमने अलग अलग अंदाज में देखा है। तो अगर आप कुछ अपने प्रोजेक्ट्स आप हमसे शेयर करना चाहें। ओ या मेरे पास 7-8 गाने हैं, अलग अलग 7-8 गाने एक एक करके उसको रिलीज करूंगा। और क्या है कि मैं खुददार आदमी हूँ, सेल्फ रिस्पेक्टिंग हूँ, मैं किसी से पैसे मांगता नहीं हूँ। मेरे अंदर का एक्टर जो है वो बलवान है, वो बहुत स्ट्रांग है। वो विलन भी करता है और वो किसी भी तरह का रोल करता है। तो वो करूंगा, पैसे कमाऊंगा, एक एक गाने के ऊपर लगाऊंगा। और फकीरी मोड है, इश्क है, फकीरी है, मोहब्बत है। 8 गाने हैं मेरे पास। अब मुझे 8 ढेर सारे 8 गाने हैं मेरे पास। और अभी मुझे आई एम जस्ट वेटिंग के आजकल ये कोरोना का जो आफ्टर इफेक्ट चल रहा है ना, सूखी खांसी ये सब, उसमें थोड़ा सा मैंने ब्रेक लिया है। इस गाने को करने के बाद ये शुरू हुआ है, सूखी खांसी वगैरह ठीक हो रही है। तो इसके बाद एक इश्क का गाना है, टोटो इश्क का गाना है। आई नीड लॉट ऑफ मनी एंड आई विल, मैं अपने ही पॉकेट से निकालूंगा और मैं बहुत मेहनत करूंगा एज एन एक्टर। क्योंकि अगर आपको खुददार बनना है तो फिर आप किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। तो मेरा भी वही उसूल है। और ये दुनिया बहुत खूबसूरत है। आप देखिए, आप कहाँ पे हैं? ह्यूस्टन में। मैं कहाँ हूँ? बम्बई में। बम्बई, ह्यूस्टन, कहाँ से सुरताल मिलती है? यू नेवर नो, यू नेवर नो। इसके बाद ये कनाडा जाऊंगा, मैं कनाडा में कुछ करूंगा और दूसरी कंट्रीज में जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, ताकि ये मेरा मैसेज है, ये गाना है। लोग जो टूटे हुए हैं वो जुड़ जाएं, जिनको इस तरह की विचारधारा का आशीर्वाद चाहिए उनको मिल जाए। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए?